उसने अपनी बीवी के जनाजे में शिरकत करने के लिए ब्रिटिश हुकूमत को एक अर्जी तक नहीं लगाई, क्योंकि उसका मानना था कि अंग्रेजी हुकूमत को छुट्टी की अर्जी लगाना भी एक गुलामी का हिस्सा है। कलकत्ता की गलियों से जब उसकी पत्नी का जनाजा गुजरा तो अंग्रेजों ने पैसे देकर लोगों से पत्थर फिकवाए, लेकिन उसे अंग्रेज झुका नहीं सके, क्योंकि वो जिस माँ की कोख से पैदा हुआ उसका सिलसिला नसब इस्लाम के दूसरे खलीफा हजरत उमर से जाकर मिलता है। भारत की आज़ादी के महान नायक मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की ये तारीख उन लोगों के मुंह पर तमाचा है जिन्होंने अंडोमान की सेलुलर जेल में बैठकर अंग्रेजों को माफ़ीनामे लिखे। इस वीडियो में हम जानेंगे भारत के उस महान क्रांतिकारी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के बारे में, जिसके जन्म दिवस पर हर साल 11 नवंबर को पूरे भारत में नेशनल एजुकेशन डे मनाया जाता है। क्या आप जानते हैं कि भारत की आज़ादी की रूपरेखा एक मुसलमान ने तैयार की थी? 11 नवंबर 1888 को मक्का में पैदा होने वाले मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भारत के सबसे ताकतवर क्रांतिकारियों में से एक थे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भारत के इकलौते राजनेता थे जो 3 से भी अधिक बार ऑल इंडिया कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। इस पद पर पहुंचने वाले वो भारत के सबसे कम उम्र के राजनेता थे। आइए पहले जान लेते हैं कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कौन थे और इनका सऊदी अरब के शहर मक्का से क्या रिश्ता है। यूँ तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का घराना बंगाल रियासत में मौजूद उच्च घरानों की फहरिस्त में शुमार था। इनके पिता मौलाना खैरुद्दीन बंगाल के सबसे बड़े आलिम थे। इनकी माता मदीना के मशहूर आलिम शेख जोहरवात्री की बेटी थी। शेख मोहम्मद जोहरवात्री अरब ही नहीं बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट के मशहूर आलिम थे। लेकिन 1857 की क्रांति की असफलता के बाद ब्रिटिश हुकूमत बंगाल पर पूरी तरह से काबिज हो गई। यही वजह थी कि मौलाना खैरुद्दीन अपने परिवार को लेकर अरब चले गए और यहीं पर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का जन्म हुआ। साल 1890 ईस्वी में मौलाना खैरुद्दीन अपने परिवार को लेकर वापस भारत लौट आए। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का सिलसिला नसब उन अफ़गानी उलमाओं से जाकर मिलता है जो बाबर के साथ हेरात से भारत आए थे। मात्र 16 साल की उम्र में ही मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने फिलोसफी, गणित और इतिहास में महारत हासिल कर ली थी। साल 1912 में मौलाना आज़ाद ने अल हिलाल नामक पत्रिका की शुरुआत की, जिसका मकसद सिर्फ अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ खुलेआम लिखना था। इस पत्रिका के जरिए ही मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने भारतीय मुसलमानों के दिलों में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ जहर भर दिया। साल 1916 में अंग्रेजी हुकूमत ने इस पत्रिका को बंद कर दिया और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को बगावत के जुर्म में कराची की जेल में बंद कर दिया। साल 1919 में मौलाना आज़ाद ने मौलाना जौहर अली और मौलाना शौकत अली के साथ मिलकर खिलाफत आंदोलन की बुनियाद रखी, जिसमें महात्मा गांधी सहित देश के लाखों हिंदुओं ने भाग लिया। मौलाना आज़ाद ने अपने साथियों के साथ मिलकर अंग्रेजी प्रोडक्ट के बहिष्कार की एक ऐसी रणनीति बनाई जिसने बाद में एक बड़े आंदोलन का रूप ले लिया, जिसे आज हम असहयोग आंदोलन के नाम से जानते हैं। कलकत्ता के हाजी शबू सिद्दीक ने अपनी शुगर फैक्ट्री इसी रणनीति के तहत बंद की, जिसकी शुगर पूरे इंग्लैंड में सप्लाई होती थी। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने ही मौलाना महमूदुल हसन और हकीम अजमल खान के साथ मिलकर साल 1920 में जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी की स्थापना की, ताकि भारतीय शिक्षा तंत्र को ब्रिटिश हुकूमत के चंगुल से आज़ाद कराया जा सके। मौलाना आज़ाद प्रमुख क्रांतिकारी अरबिंदो और श्याम सुंदर चक्रवर्ती से प्रभावित होकर स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हुए। उन्होंने बम्बई और उत्तरी भारत सहित देश के विभिन्न हिस्सों में गुप्त क्रांतिकारी सेंटर स्थापित करवाए। इन गुप्त सेंटरों में ही अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ मंसूबे बनाए गए। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद पंडित जवाहरलाल नेहरू और कांग्रेस के सबसे करीबी इंसान थे। भारत की आज़ादी के बाद उन्होंने भारत के नए संविधान सभा के लिए कांग्रेस की तरफ से चुनाव लड़ा। साल 1952 में हुए लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की रामपुर सीट से वो सांसद बने। इस तरह मौलाना अबुल कलाम आज़ाद देश के पहले शिक्षा मंत्री चुने गए। साल 1957 में हुए चुनाव में वो गुड़गांव सीट से चुनाव जीतने में कामयाब रहे। इस इलेक्शन में मेवातियों ने मौलाना कलाम को भारी मतदान किया, क्योंकि पाकिस्तान पलायन के वक्त रिफ्यूजी कैंपों में उनकी मदद करके मौलाना अबुल कलाम आज़ाद उनके हीरो बन चुके थे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने भारत के लिए जो किया वो कोई नहीं कर सका। वो लगातार 11 साल तक भारत के शिक्षा मंत्री रहे। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में कई क्रांतिकारी कदम उठाए।
उनकी दौरे हुकूमत में खड़गपुर में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की स्थापना की गई। मुंबई, चेन्नई, कानपुर और दिल्ली में IIT की स्थापना भी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने ही कराई थी। उन्हें भारत में शिक्षा का संस्थापक कहा जाता है। साल 1989 में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के जन्म दिवस पर भारत की हुकूमत ने देश में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मौलाना आज़ाद एजुकेशन फाउंडेशन की स्थापना की। भारत में सैकड़ों स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज मौलाना आज़ाद के नाम पर आज भी चल रही हैं। साल 1992 में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को भारतीय हुकूमत ने भारत रत्न से सम्मानित किया। उनके जन्म दिवस पर 11 नवंबर को हर साल भारत में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। 22 फरवरी 1958 को एक स्ट्रोक के चलते मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की दिल्ली में मौत हो गई। उन्हें भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का नायक और भारतीय इतिहास का हीरो कहा जाता है। सच तो यह है कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को आज भी भारत के लोग इज्जत की नज़र से देखते हैं। भारत के इस महान क्रांतिकारी के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल द राइज ऑफ इस्लाम को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।